दिल्ली में लाल किले के पास कल शाम हुए धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई। हमले में 25 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज अभी भी जारी है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली धमाके की जांच एनआईए को सौंप दी है और एनआईए ने दिल्ली धमाके की जांच शुरू भी कर दी है। अब दिल्ली समेत देश भर में संदिग्धों की तलाश में छापेमारी हो रही है। उधर हरियाणा में जिस i20 कार में धमाका हुआ था, उसको चला रहा आरोपी डॉक्टर उमर है, जो कि पुलवामा का रहने वाला था। आरोपी की तस्वीरें भी आज सामने आ गई हैं। पुलवामा से उसके परिवार को हिरासत में ले लिया गया है। आरोपी का परिवार के डीएनए के साथ अब जांच होगी। उधर सूत्र यह भी बता रहे हैं कि लाल किले में धमाके में इस्तेमाल विस्फोटक की जांच रिपोर्ट भी आ गई है और फरीदाबाद में मिले विस्फोटक से इसको मैच किया गया है। सूत्रों के मुताबिक विस्फोटक में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि फरीदाबाद से मिले विस्फोटक और दिल्ली धमाके के तार पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश के साथ जुड़ने की आशंका जताई जा रही है। तारीख 10/11/2025, समय शाम के 6:55। शाम के समय दफ्तर से घर लौट रहे लोग और सड़कों पर भारी ट्रैफिक। चांदनी चौक जैसे व्यस्त मार्केट के पास का इलाका दिल्ली अपनी पूरी रफ्तार में थी। तभी एक धमाके ने मानो तेज रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। लाल किले के पास एक कार में हुए धमाके ने कई जिंदगियां छीन ली। मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास रेड लाइट पर स्लो मूविंग कार में हुए धमाके ने आसपास की कई गाड़ियों को चपेट में ले लिया। कार में भीषण धमाका और उसके बाद तबाही का मंजर बयां करती भयंकर आग। धमाके के साथ ही चारों ओर अफरा तफरी मच गई। जो जहां था वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। जब तक कुछ समझ आता तब तक हालात बदल चुके थे। धमाका इतना जोरदार था कि कुछ पल पहले तक हंसती खेलती जिंदगी मौत में बदल चुकी थी। मरने वाले कुछ लोगों के चिथड़े तक उड़ गए। शव के टुकड़ों के साथ ही सड़क खून से लाल नजर आई। एक शख्स का शव तो कार के ऊपर लटकता नजर आया। सड़क पर जख्मी पड़े लोग। हमले में 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बीच सड़क पर कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ चुके थे। समय शाम 7 बजे। मंजर चीख चीख कर कह रहा था कि यह आतंकी हमला है। देश की राजधानी में आतंकी हमले ने पुलिस प्रशासन के साथ सरकार को भी सकते मिला दिया। पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। घायलों को आनन फानन में एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से हालात का जायजा लिया। समय शाम 7:10। पुलिस ने पूरे इलाके को सील किया। समय शाम 7:20। एम्बुलेंस की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। समय शाम 7:30 बजे। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। समय रात 9:10। मौके पर एनआईए, एनएसजी और फॉरेंसिक टीम जांच के लिए पहुंची। समय रात 9:40। मौके से सबूत जुटाए। राजधानी में सरेशाम हुए आतंकी हमले की जांच की जा रही है। इस आतंकी हमले के तार कहां तक जुड़े हैं, इसकी खोजबीन जारी है। फिलहाल दिल्ली समेत देश भर के तमाम बड़े शहरों में हाई अलर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बलूच कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि पाकिस्तान एक कैंसर है और हम सभी को इस कैंसर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एक निर्णायक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। दरअसल बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के आतंक से बेहद परेशान है। आतंकी खेल यूं तो छिप करके होता है, लेकिन पाकिस्तानी सेना और आईएसआई वहां खुद आतंकवादी जैसा व्यवहार करते हैं। आपको बता दें कि अपने पोस्ट में फिलहाल मीर यार बलूच ने दिल्ली धमाके को लेकर के पाकिस्तान को कैंसर कहा है, क्योंकि दिल्ली के धमाके में जैश-ए-मोहम्मद की चर्चा भी होने लगी है। इधर पीएम मोदी की साजिशकर्ताओं को नहीं बख्शने की चेतावनी के बाद पाकिस्तान में हड़कंप है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का डर सता रहा है। दिल्ली में बम धमाके के बाद पाकिस्तान में सबसे उच्च स्तर का सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसने न सिर्फ
जारी किया है, बल्कि पाकिस्तानी वायुसेना नौसेना को हर स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए भी कह दिया गया है। बलूचों के पास ब्लूप्रिंट, मुनीर सेना जाएगी मिट। टीटीपी बीएलए का ऐलान, अब छिड़ेगा बड़ा घमासान। टेरर के कैंसर की वैक्सीन, अब मिटेगी आतंक की जमीन। दिल्ली में लाल किले के पास खड़ी एक कार में सोमवार शाम जबरदस्त विस्फोट के बाद आसपास मौजूद कई गाड़ियों में आग लग गई थी और कई की खिड़कियों के शीशे टूट गए थे। दिल्ली ब्लास्ट केस की 3 एंगल से अब पुलिस जांच कर रही है। फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी पर भी फोकस किया जा रहा है। इस घटना में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है और 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान की जा रही है। इस बीच बलूच कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके लिखा है कि पाकिस्तान एक कैंसर है, हम सभी को इस कैंसर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए निर्णायक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इसी साल बलूचिस्तान में विशाल जनसभा में डॉक्टर मेहरंग बलूच ने कहा था कि हमारा यानी बलूचों का महान संघर्ष इस क्षेत्र को कैंसर और आतंकवाद के केंद्र पाकिस्तान से मुक्त कराना है। नैतिक, कूटनीतिक, राजनीतिक, वित्तीय जो भी आपके पास है उसे देकर हम गरिमापूर्ण योगदान देते हैं, क्योंकि हम आपके और मानवता के लिए लड़ रहे हैं। दिल्ली कार ब्लास्ट के 20 घंटे बाद मामले की जांच अब एनआईए को सौंप दी गई है। ब्लास्ट में सफेद i20 कार का इस्तेमाल हुआ, उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मेट्रो स्टेशन की पार्किंग से निकल रही कार में काला मास्क पहने एक शख्स बैठा दिखाई दिया। पुलिस के मुताबिक कार में बैठे शख्स का नाम डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी है। वह पुलवामा का रहने वाला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमर ने विस्फोटकों के साथ खुद को उड़ा लिया। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या लाल किले बम धमाके में पाकिस्तान की कोई आतंकी साजिश हो सकती है? क्या बिल्कुल आतंक के मामले में पाकिस्तान कैंसर है? क्योंकि यहाँ जो धमाका हुआ उसकी साजिश बहुत गहरी दिख रही है। बम धमाके में ANFO यानी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूत्रों ने जांच की, शुरुआती डीजल या किसी दूसरे फ्यूल से मिला दिया जाए तो ये खतरनाक बम में बदल जाता है। AN में जब फ्यूल मिलाया जाता है तो इसे ही अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल यानी ANFO कहा जाता है। 10 नवंबर को ही फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था। इस कथित टेरर लिंक की जांच अभी चल रही है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान साजिशें करता है, हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकियों को पनाह देता है, उन्हें फंडिंग करता है, इसको लेकर कोई बड़ी बात नहीं कि इसमें कोई पाकिस्तान से आतंकी एंगल निकल जाए। इसीलिए बलूच कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा कि पाकिस्तान एक कैंसर है, हम सभी को इस कैंसर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए निर्णायक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है और पाक सेना की कमर तोड़ी थी, उससे शायद 1% ही सही, लेकिन ये उम्मीद जगी थी कि पाकिस्तान अब अपनी नापाक हरकतों से बाज आएगा, सीमा पार से आतंकी गतिविधियों को बंद करेगा, आतंकियों को पालना पोसना वो छोड़ देगा। लेकिन वो पाकिस्तान ही क्या जो अपनी आतंकी सोच से बाज आ जाए। दिल्ली में सोमवार की शाम को हुआ कार धमाका और फरीदाबाद से जब्त करीब 3000 किलो विस्फोटक आतंकी साजिश की ओर ही इशारा करते हैं।
गिरफ्तार किए गए संदिग्धों का संबंध भी पाक आतंकी संगठन जैश से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारतीय सेना का लगातार अपग्रेड होना और युद्धाभ्यास करना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की शुरुआत की आहट है। दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर की शाम पता चला कि उमर करीब 15 महीने पहले ही दिल्ली जा चुका था। उसने 3 दिन पहले ही परिवार से फोन पर बात की थी। आप डॉक्टर उमर की क्या लगती है? क्या लगती मैं उसकी भाभी हूँ। अच्छा, आप उसकी भाभी हैं। मुझे बताइए कब से डॉक्टर उमर जो है दिल्ली में थे और यहाँ से कब वो निकले? वो 1.5 साल से वहाँ थे। पिछले 2 महीने पहले वो यहाँ से निकले। अच्छा, तो वो मतलब अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे थे कि यहाँ पे कौन कौन रहता है? नहीं, फैमिली तो यही थी। हम फैमिली हम ही है उसकी। हम यही थे। वो वहाँ अकेला था। उनकी शादी हो गई है? नहीं, शादी नहीं हुई, एंगेजमेंट हुई थी। अच्छा, पहले वो कहाँ पे काम करते थे? कश्मीर में कहाँ काम? GMC अनंतनाग। तो वहाँ से कब निकले वो? जाहिर सी बात है, वजह क्या थी? वजह कुछ भी नहीं थी। हमारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी। उसने कहा कि मैं जाऊंगा, मकान बनाना है या कुछ भी। वो तो पैसे कमाने गया था, बस इतना कह सकते हैं। जो हमारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है इनको दूर करने के लिए गया था। दिल्ली धमाके को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई और मामले की इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. सूत्रों की माने तो धमाके में अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल और डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया। सोमवार सुबह फरीदाबाद से करीब 2900 किलो विस्फोटक की बरामदगी हुई थी। हरियाणा में रजिस्टर्ड जिस कार में धमाका हुआ वो कार भी सोमवार सुबह फरीदाबाद से दिल्ली के लिए निकली थी। ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। लिहाजा लाल किले के पास हुए धमाके को आतंकी कनेक्शन से जोड़कर भी जांच की जा रही है। उधर सोमवार को ही फरीदाबाद से विस्फोटकों की बरामदगी के मामले में डॉक्टर मुजम्मिल को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुजम्मिल भी पुलवामा का ही रहने वाला है। इंडिया न्यूज ने जब मुजम्मिल के परिवार से बात की तो परिवार ने मुजम्मिल को बेकसूर बताया। इनमें से आपका भाई कौन सा है? अच्छा, लेफ्ट राइट वाला। इनका नाम क्या है? इनका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल शकील। तो कब से ये दिल्ली में है? ये पिछले 4 साल से दिल्ली में है। अच्छा, तो आपकी बात इनसे होती थी? जी, एवरीडे होती थी। अच्छा। हाँ, जब हमें रेड पड़ी थी थर्सडे को, उससे पहले एक दिन हमने 2 बार कॉल की। अच्छा। क्योंकि हमारी यहाँ मतलब शादी का माहौल था, तो उसने बोला कि आप शादी है तो मैं कब आऊँगा। मैंने उसको बोला चलो 3 या 4 तारीख को आना। फिर उसने बोला चलो ठीक है। फिर हमारा जो यहाँ बड़ा भाई का बेटा है, हमने उससे बात करवाई। हम मतलब उस दिन हम सब बात कर रहे थे उसके साथ। फिर जब नेक्स्ट डे उसने बोला कि आप जाओ श्रीनगर, आप लाओ चीज़ें जो भी लानी है, मैं डालूंगा आपको पैसे। फिर मैं गई थी श्रीनगर। मैंने जब श्रीनगर से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो वहाँ पे कॉल नहीं हो रही थी। 2900 किलो विस्फोटक के मामले में गिरफ्तार 3 डॉक्टर्स का संबंध फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से मिला है। पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की घेराबंदी कर दी है और यूनिवर्सिटी के बाहर भारी संख्या में फरीदाबाद पुलिस तैनात है। जांच में सामने आया कि धमाके को अंजाम देने वाला डॉक्टर उमर भी यहीं पढ़ाता था। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद में और फरीदाबाद के गांव फतेहपुर तगा में कल मिली विस्फोटक सामग्री के बाद में फरीदाबाद पुलिस की तरफ से बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। फतेहपुर तगा, गांव धौज और अल फलाह यूनिवर्सिटी में तमाम थानों की फोर्स को बुला लिया गया है और अब वहां एक एक घर को खंगाल कर सर्च ऑपरेशन को शुरू किया जा रहा है। हम फिलहाल फतेहपुर तगा गाँव में और आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जो पुलिस फोर्स यहाँ बुलाई गई है उनकी जिम्मेदारी उन्हें ड्यूटी पर सौंपी जा रही है कि कौन सी गली में और किस घर में खंगालने का काम करेंगे। सर्च ऑपरेशन चूंकि बड़े स्तर पर पूरी तरह से शुरुआत कर दी गई है। गांव धौज में भी इसी तरह से फोर्स को इकट्ठा किया गया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है और अब फतेहपुर तगा में भी ये सर्च ऑपरेशन की शुरुआत। फरीदाबाद से बरामद संदिग्ध विस्फोटक मामले में गिरफ्तार लेडी डॉक्टर शाहीन शाहिद की भी तस्वीर सामने आई है। बताया जा रहा है कि शाहीन शाहिद का संबंध लखनऊ से है। शाहीन के दादा दादी कभी लखनऊ के लालबाग इलाके में रहा करते थे। पुलिस लखनऊ में भी लेडी डॉक्टर शाहीन को लेकर छानबीन में जुटी है। फरीदाबाद से सुबह भारी मात्रा में विस्फोटकों की बरामदगी और शाम को दिल्ली में बड़ा धमाका।
विस्फोटक मामले में लेडी डॉक्टर की गिरफ्तारी से पूरे नेटवर्क के तार पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ते नजर आ रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि दिल्ली धमाके के पीछे भी जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का हाथ है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि मसूद अजहर की बहन साजिया अजहर ने महिला आतंकवादियों का ग्रुप बनाया था और महिलाओं को आतंक की ट्रेनिंग दे रही थी। फरीदाबाद से विस्फोटक मामले में गिरफ्तार लेडी डॉक्टर शाहीन शाहिद भी फरीदाबाद में ही अल फलाह यूनिवर्सिटी में गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल के साथ ही काम करती थी। आशंका ये भी जताई जा रही है कि डॉक्टर शाहीन भारत में जैश की महिला विंग की कमांडर हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का स्वास्थ्य बेहद खराब है और वो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। धर्मेंद्र को सोमवार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। धर्मेंद्र की सेहत की वजह से आज होने वाली फिल्मों के प्रमोशंस को रोक दिया गया। बॉलीवुड के तमाम कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। सुबह मीडिया में खबरें ये भी आ गईं कि धर्मेंद्र का निधन हो गया। इसके बाद सनी देओल की टीम ने उनकी सेहत में सुधार की पुष्टि की। उधर धर्मेंद्र के निधन की अफवाह पर हेमा मालिनी काफी गुस्से में नजर आई। फिलहाल धर्मेंद्र वेंटिलेटर पर हैं और जानकारी ये है कि वो रिएक्ट कर रहे हैं। बॉलीवुड की हीमैन यानी धर्मेंद्र की फिल्म में एंट्री होते ही सिनेमा घरों में तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो जाती थी। उनकी दमदार आवाज और मजबूत कदकाठी, यही वो खासियत है जो आज भी दर्शकों को धर्मेंद्र का दीवाना बनाती है। सिल्वर स्क्रीन पर उनकी प्रेजेंस ही फिल्म को हिट करने के लिए काफी थी। दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले धर्मेंद्र मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। वो वेंटिलेटर पर हैं और उनका इलाज जारी है। उनके निधन की खबरें आई, जिसके बाद बॉलीवुड समेत पूरे देश में सन्नाटा छा गया। हालांकि धर्मेंद्र की मौत की खबर महज अफवाह निकली और उनके परिवार ने उनकी तबीयत में सुधार होने की पुष्टि की। धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल ने उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखने के लिए सभी से अपील की है। सनी देओल की टीम ने एक नया बयान जारी कर धर्मेंद्र के स्वास्थ्य में सुधार की पुष्टि करते हुए बयान में कहा कि सर ठीक हो रहे हैं और इलाज का असर हो रहा है। आइए हम सब उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करें। बेटी ईशा देओल और पत्नी हेमा मालिनी ने दिग्गज अभिनेता के निधन अफवाहों की निंदा करने के बाद कहा कि धर्मेंद्र की हालत स्थिर है और वो ठीक हो रहे हैं। जबकि हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के स्वास्थ्य के बारे में गैर जिम्मेदाराना खबरों को खारिज करते हुए मीडिया ग्रुप्स को लताड़ भी लगाई। खबरों की माने तो धर्मेंद्र रिस्पॉन्स कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसी साल अप्रैल में धर्मेंद्र ने अपनी आंखों की सर्जरी भी कराई थी। सोमवार को धर्मेंद्र की तबीयत खराब हुई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। धर्मेंद्र की तबीयत को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। इंडस्ट्री के कई स्टार भी उनका हालचाल जानने के लिए एक्टर से मिलने अस्पताल पहुंच रहे हैं। दिग्गज अभिनेता की तबीयत पूछने के लिए फैमिली उनसे मिलने हॉस्पिटल पहुंची और साथ ही बॉलीवुड स्टार सलमान खान, शाहरुख खान और गोविंदा भी उनसे मिलने पहुंचे। मंगलवार को AR रहमान के एल्बम तेरे इश्क में का लॉन्च इवेंट होना था, जिसमें धनुष, कृति सेनन, आनंद एल राय और भूषण कुमार शामिल होने वाले थे। अब फिल्म के मेकर्स ने जानकारी देते हुए बताया कि धर्मेंद्र की खराब सेहत को देखते हुए इस फिल्म का इवेंट फिलहाल रोक दिया गया है। धर्मेंद्र की तबीयत खराब होने और दिल्ली में हुए धमाके की वजह से वेब सीरीज दिल्ली क्राइम 3 की स्क्रीनिंग भी रद्द कर दी गई। अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस बात की जानकारी दी। सीरीज का प्रीमियर 13 नवंबर को होगा। फिलहाल सुपरस्टार धर्मेंद्र का ट्रीटमेंट जारी है और बॉलीवुड के साथ साथ पूरा देश उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहा है। इंडिया न्यूज भी धर्मेंद्र के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो दिल्ली के लाल किले पे हुए ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। कृष्ण की नगरी, प्रमुख मंदिर समेत रेलवे स्टेशन पे सुरक्षा बढ़ाई गई है। रेलवे स्टेशन पे GRPO, RPF पुलिस के जवानों के द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। प्रत्येक यात्री के सामान के चेकिंग के बाद ही रेलवे स्टेशन पर प्रवेश मिल रहा है। शहर में गाड़ियों की तलाशी हो रही है। इंडिया न्यूज संवाददाता वीर नारायण शर्मा ने सुरक्षा इंतजामों को लेकर ग्राउंड जीरो से इसका जायजा लिया है। ये रिपोर्ट देखिए।
स्टेशन पर लगातार चेकिंग अभियान है वो लगातार जारी है। आप देख रहे हैं किस तरीके से जो जीआरपी और आरपीएफ के जो जवान हैं वो लगातार सामान की तलाशी लेते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो हर गतिविधि पर नजर बनाई है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के लाल किले पर ब्लास्ट हुआ था और ब्लास्ट के बाद एहतियात के तौर पर पूरे यूपी को अलर्ट पर रखा गया है, तो मथुरा का जो जंक्शन है यहाँ लगातार तलाशी अभियान चल रहा है, चेकिंग चल रही है। हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं, क्योंकि यूपी के डीजीपी के द्वारा लगातार रात को ही अलर्ट जारी कर दिया गया, तो यही वो कारण है कि अलर्ट जारी पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो एहतियात बरतते हुए नजर आ रहे हैं। हर गतिविधि पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो यहाँ रेलवे जंक्शन पर पहुंची हैं। हम आपको बता दें कि मथुरा बेहद संवेदनशील जिला माना जाता है और इसी के चलते यहाँ जो चेकिंग का जो क्रम है वो लगातार बीती रात से ही जारी है। जिस तरीके से दिल्ली लाल किले पर ये ब्लास्ट हुआ था और वहाँ से जब मैसेज ये पास हुआ तो यूपी को अलर्ट पर रखा गया, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर हो या फिर मथुरा का रेलवे स्टेशन पर कोई भी जो यात्री वो यहाँ पहुँच रहा है उसे बिना चेकिंग के रेलवे स्टेशन की ओर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। लगातार जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो यहाँ अलर्ट पर है, खुफिया एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। आप देख रहे हैं यहाँ ये मेटल डिटेक्टर यहाँ लगाया, मेटल डिटेक्टर के माध्यम से यहाँ लगातार जो चेकिंग है वो की जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं वो मेटल डिटेक्टर से उनके जो यात्री हैं, पैसेंजर हैं, वो यहाँ रेलवे स्टेशन पर आ रहे हैं, उनके सामान को लगातार तलाश किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही उन्हें रेलवे स्टेशन के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। मैं दिखाऊंगा तस्वीरें, आप देख रहे हैं किस तरीके से एहतियात के तौर पर यहाँ पूरी तरीके से मुस्तैदी जो है वो यहाँ दिखाई जा रही है। देखिए लगातार जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, वो यहाँ पूरी तरीके से अलर्ट नज़र आ रहे हैं। चप्पे चप्पे को चेक किया जा रहा है, तलाश किया जा रहा है, कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर पूरा जो मथुरा जनपद है वो अलर्ट पर है। लगातार चेकिंग का जो क्रम है वो जारी है। आप देख रहे हैं, यहाँ मैं कहूँगा कैमरामैन से ज़रा दिखाएं, जो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो वाहनों को यहाँ चेक करते हुए नज़र आ रहे हैं। लगातार सतर्कता बरती जा रही है, कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के लाल किले पर ये ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के बाद पूरा जो यूपी है वो अलर्ट पर रखा गया है और उसी अलर्ट को देखते हुए मथुरा में भारी एहतियात बरतने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को और प्रशासन को दिए गए हैं। लगातार पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो यहाँ एहतियात बरतते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग हैं वो लगातार निगरानी कर रहे हैं। आपको बता दें मथुरा जंक्शन की ये तस्वीर है और मथुरा जंक्शन पर लगातार जो तलाशी अभियान है वो जीआरपी और आरपीएफ पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज, मथुरा।